नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मिले कोरोना के 2 मरीज, टला नहीं है अभी खतरा। झारखंड में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहाँ 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमित मरीजों में से एक महिला है जबकि दूसरा पुरुष मरीज 83 वर्ष का है और टेल्को का रहने वाला है। वहीं 38 वर्षीय महिला परसुडी की रहने वाली है। संक्रमण की पुष्टि होने के पश्चात सर्विलांस टीम की सक्रियता बढ़ गई है। टीम अलर्ट पर है। बताया जाता है कि दोनों मरीज किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन रूटीन जांच के दौरान दोनों पॉजिटिव पाए गए। फरवरी माह में भी कोरोना के 2 मरीज मिले थे। होली में छाए बादल, कई जिलों में होगी बारिश, वज्रपात की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज बहुत जल्द बदलने वाला है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 9 से 11 मार्च तक कोल्हन प्रमंडल सहित पूरे झारखंड में बादल छाएंगे। वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। होली वाले दिन यानी आज भी उत्तरी पश्चिमी झारखंड में कहीं कहीं बादल छाएंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसे हालात बने हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ साथ अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सलाखों के पीछे भेजा गया 125 करोड़ इंजीनियर वीरेंद्र राम, ईडी के रडार पर। झारखंड के कई सफेदपोश मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को मंगलवार को शाम 4 बजे ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। उसकी अगली पेशी होली के बाद 9 मार्च को होगी। ईडी ने 22 फरवरी को वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया। 24 फरवरी को कोर्ट की अनुमति के बाद उसे अपने कब्जे में लेकर 12 दिनों तक पूछताछ की अवधि 7 मार्च को पूरी हो गई। पूरी होने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। धनबाद मंडल के डीआरएम आशीष बंसल का तबादला, कमल किशोर सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद धनबाद रेल मंडल के नए डीआरएम की घोषणा मंगलवार की रात हो गई। पश्चिम मध्य रेलवे के कमल किशोर सिन्हा को धनबाद के डीआरएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को देश भर के कई रेल मंडलों के नए डीआरएम की लिस्ट जारी की है। इसमें धनबाद के डीआरएम भी शामिल है। वर्तमान में आशीष बंसल धनबाद रेल मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके 2 वर्षों का कार्यकाल पिछले वर्ष अक्टूबर में पूरा हो चुका है। अक्टूबर के बाद से डीआरएम के स्थानांतरण और नए डीआरएम की घोषणा का इंतजार हो रहा था। झारखंडी युवक ने फैलाई थी तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों को पीटने की अफवाह। पिछले दिनों तमिलनाडु में झारखंड, बिहार और यूपी के प्रवासी श्रमिकों को हिंदी बोलने पर पीटने और प्रताड़ित किए जाने की खबरें सुर्खियों पर रही थी। झारखंड, बिहार और यूपी विधानसभा में भी यह मामला गूंजा। तीनों ही राज्यों में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा रही। हालांकि जांच पड़ताल के बाद चेन्नई और तिरुपुर में प्रवासी श्रमिकों के साथ मारपीट की बात महज कोरी अफवाह साबित हुई। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों के साथ मारपीट मामले में अब तमिलनाडु पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। तमिलनाडु पुलिस ने झारखंड, बिहार के प्रवासी श्रमिकों के साथ मारपीट का फेक वीडियो शेयर करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया युवक झारखंड का रहने वाला है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने खुलासा नहीं किया कि अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया युवक प्रदेश के किस जिले का रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत कई लोगों ने दी होली की शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आज देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड में भी रंगों के इस त्यौहार को लेकर कई दिन पहले से ही लोगों की चहल पहल बनी हुई थी। आज सुबह से ही रांची के सड़कों पर होली को लेकर लोगों की उत्सुकता देखने को बन रही है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि रंगों उत्सव का महापर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें, यही कामना करता हूं कि सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर महिला दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची पर कल्याणमयी संस्था रांची के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रांची के महापौर डॉक्टर आशा लाकड़ा उपस्थित हुई। कार्यक्रम में रांची हवाई अड्डे पर कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में यह बताया गया कि रांची हवाई अड्डे के परिचालन में किस तरह के पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोजन के दौरान बीते एक साल में कल्याणमयी संस्था रांची द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया। होली को लेकर रांची शहर के सरकारी अस्पताल तैयार। आपात स्थिति से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व। होली के दौरान होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय घटना और उसमें घायल होने वाले लोगों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही सदर अस्पताल भी एक्टिव है। दोनों ही अस्पतालों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। अक्सर देखा गया है कि होली के दिन और उसके बाद तक सड़क दुर्घटना अत्यधिक शराब के सेवन सहित कई दूसरे कारणों से लोग अस्पताल पहुंचते हैं। कई बार व्यवस्था सामान्य होने की स्थिति में भी समुचित इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए इस बार दोनों ही अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। करीबी ही निकला मासूम सोरी का हत्यारा। फिरौती की नीयत से किया था अपहरण, शोर मचाने पर मार डाला। झारखंड में 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि रांची के एदल हाथू में रहने वाले सोरी की हत्या उसके ही करीबी ने की थी। दरअसल घटना की छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगा था उसमें दिखा था कि सफेद रंग के कार में बैठाकर एक व्यक्ति दुकान से लौट रहे सोरी को बुलाया था, उससे बातचीत करता और फिर कार में बिठाकर चला जाता। पुलिस इसी सुराग के आधार पर आगे बढ़ी और हत्यारोपी को दबोच लिया। बारिश के बाद निकली धूप, होली में मौसम हुआ सुहाना। 9 से 12 मार्च तक बदलेंगे बादल। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में बारिश हुई। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवा चली। बादल और हवाओं की वजह से लोगों ने ठंड महसूस की। हालांकि दोपहर होते होते आसमान साफ हो गया और धूप खिली। कुल मिलाकर होली में झारखंड का मौसम सुहाना रहा। सुहाने मौसम में लोग होली मना रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ देर में राजधानी समेत लोहरदगा, लातेहार, गुमला, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। लोहरदगा के रोचो में प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार। झारखंड में होली के दिन प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है। मामला लोहरदगा जिला के कुडू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि सालगी पंचायत के रोचो गांव में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बेचने पहुंचे एक व्यापारी को प्रतिबंधित मांस के साथ हिरासत में लिया। बताया जाता है कि ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मांस लेकर 2 लोग बाइक से कुडू थाना क्षेत्र के सालगी पंचायत के रोचो गांव पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने पहरेदारी करते हुए प्रतिबंधित मांस बेचने आ रहे बाइक सवार का इंतजार करने लगे। इसी बीच 2 बाइक सवार होकर 2 लोग रोचो पहुंचे तो ग्रामीणों ने दोनों को रुकने का इशारा किया। बगोदर में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जरमुन्ने पंचायत के नवाडी के बरई बारी निवासी धनेश्वर महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बता रहे। इस बाबत बताया जा रहा है कि मृतक धनेश्वर महतो के घर नवाडी में मंगलवार को बगोदर थाना क्षेत्र के गुरगुरिया टांड निवासी एक रिश्तेदार आए थे। शादी की बातचीत करने के लिए लोग आए थे। सभी लोग छत पर सो रहे थे। देर रात छत से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के लोगों को अहले सुबह तक जानकारी हुई जब छत के नीचे जमीन पर धनेश्वर महतो को पड़ा देखा। उसे इलाज के लिए बगोदर अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।